हमने जो है लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था चैप्टर जिसका नाम इक्विलिब्रियम था, और इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू किया था, जिसमें हमने समझा था कि इक्विलिब्रियम होती क्या है, इक्विलिब्रियम में एक्टिव मास वगैरह क्या होता है, और एक केमिकल इक्विलिब्रियम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब के क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दो अलग अलग वैरायटी इन टर्म ऑफ प्रेशर एंड इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन केसी और केपी थे। उन दोनों के बीच में हमने रिलेशन भी देखा था कि किस तरीके से उनके बीच में रिलेशन निकलता है। तो हम वहीं से आज कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि हमने केपी और केसी के बीच में रिलेशन निकाल रखा है। केपी इज इक्वल टू केसी इंटू में आरटी की पावर डेल्टा एनजी। अब मैंने तीन कंडीशंस आपको दी थी कि आप थोड़ा ट्राई करना, आपको क्या लगता है क्या होगा। तो होपफुली अगर आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो कुछ तो लगा होगा। ट्राई किया था या नहीं किया? किया था। तो अगर डेल्टा एनजी 0 हो तो केपी और केसी में क्या रिलेशन आएगा बताओ। जब ट्राई किया था 1 आएगा, क्या मतलब केपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, केसी। कैसे? क्योंकि डेल्टा एनजी 0 तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1, और 1 के मल्टीप्लाई तो अगर मैं करूं केपी से या केसी से करूंगा तो 1 ही केसी रह जाएगा, तो केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा। डेल्टा एनजी इज इक्वल टू अगर नेगेटिव हो तो, अब सुनो, तो इसके पावर में नेगेटिव आएगा, और अगर पावर नेगेटिव आई तो जो भी वैल्यू आएगी वो डिवाइड में जाएगी। सही बात है ना? लेट से थोड़ा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। केपी इज इक्वल टू केसी और आर टी की पावर लेट से -1 आ गई, तो क्या हो जाएगा, केसी अपॉन में आर टी हो जाएगा ना। अगर केसी को डिवाइड करोगे तब वो आ रहा है केपी के बराबर। सही बात है ना? तो इसका मतलब बड़ा कौन है, केसी बड़ा है ना। कह रहा हूं केसी को डिवाइड करने पर केपी आंसर आ रहा है, मतलब ये 5 है, तो अगर मुझे इसका आंसर 5 लाना है तो ये 10 होना चाहिए, और ये अगर 2 है तो कौन बड़ा होना चाहिए, केसी बड़ा होना चाहिए ना। यानी अगर नेगेटिव है तो केसी विल बी ग्रेटर देन, केपी छोटा होगा किससे, केसी से, यानी केसी क्या होगा, बड़ा होगा। सही बात। फिर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है अगला, डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव हो तो ऑब्वियसली इसका उल्टा हो जाएगा, केपी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, केसी से। ठीक है ना? क्लियर है बात? आई होप कोई समस्या यहाँ पर किसी को नहीं है। ठीक है ना? तो अब अगर हम आगे चलते हैं तो हमें कुछ बातें पढ़नी है। कैरेक्टर, या ऐसे बोलूं, चल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज के। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या फर्क पड़ेगा उस पर, ये सारी बातें हम थोड़ी सी समझने वाले हैं। देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सबसे पहली चीज है, यानी जो पहला फैक्टर है वो क्या है कि अगर रेट, मतलब अगर रिएक्शन के अंदर, यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, व्हेन रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड विद सम नंबर, व्हेन केमिकल रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर, यानी अगर किसी नंबर से
रिएक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। ध्यान से समझना और देखना। मेरे पास एक रिएक्शन है, इधर देखो, A प्लस बी गिव्स C, मान लेते हैं ऐसा। एक मेरे पास ये रिएक्शन है, ठीक है ना। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K है। K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सिर्फ K लिख दो चलेगा ना, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके अंदर क्या किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी मल्टीप्लाई बाय 2। किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हो जाएगा 2a प्लस 2b गिव्स 2c। और इसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो k डैश आ जाएगा, बदल जाएगा ना। तो जब बदलेगा तो वो कितना आएगा, पहले मेरी बात मान लो फिर समझाता हूं कैसे आएगा। जो पुराना वाला कांस्टेंट था ना, आपने मल्टीप्लाई किससे किया है, 2 से, तो पुराने वाले कांस्टेंट में वही उसी नंबर को उस पावर में डाल दो। क्या डाल दो, जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया उसी को पावर में डाल दो, नया k डैश आपको मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें कि ये कैसे हो रहा है, यानी ये कैसे हुआ, इसको भी देख लेते हैं भाई, थोड़ी संतुष्टि आपको मिल जाएगी, ठीक है। बहुत जरूरी नहीं है कि हाँ आपको पता है, मतलब करके दिखाना ही होता है, बट ठीक है, संतुष्टि के लिए हम कर रहे हैं। अगर मैं इसका के लिखता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कैसे लिखता, आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है फॉर्मूला। तो कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ B, ये आता। अगर मैं यहाँ K डैश लिखता तो क्या आता, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर 2 आता, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में जाता है, पीछे लास्ट क्लास में पढ़ा है, सही बात है ना। डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर, सही है। अब आप मुझे बताओ क्या सबके ऊपर पावर 2 है, तो वैसे एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा के कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B लिख के ऐसे पावर 2 लगा सकता हूं। और ये किसके बराबर है, K के बराबर है। तो लो K डैश किसके बराबर हो गया, K स्क्वायर। बात समझे। तो अब तो संतुष्टि मिल गई कि कैसे हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब अगर हम आगे चलते हैं तो दूसरा केस है भैया, अगर हमने डिवाइड किया किसी नंबर से, तो क्या किया हमने, डिवाइड किया। व्हेन केमिकल रिएक्शन डिवाइडेड बाय सम नंबर, जब किसी नंबर से डिवाइड किया तो क्या होगा। तो सर उस केस में जैसे मान लिया मेरे पास क्या मान लें इसको, लेट्स से 2a था प्लस 2b था गिव्स 4c, ये मेरे पास एक रिएक्शन थी, ठीक है ना। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, k था। मैंने इसको क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया, a हो गया, अरे डिवाइड किया है, b हो जाएगा गिव्स 2c, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, k डैश है, सही बात है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर
जो k डैश होगा ना वो होगा k, और आपने किससे डिवाइड किया है, 2 से ना, तो वो पावर में चला जाएगा 1/2 के, यानी 2 हो जाएगा 1/2 के फॉर्म में पावर में चला जाएगा, हाफ होकर के। अब सर ये वाला भी हुआ तो ऐसे ही होगा, सही बात है ना, तो भरोसा करते हो कि हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि जो 1/2 है जो डिवाइड कर रहे हैं, इसको आप और एक तरीके से समझ सकते हो। कैसे? आप मुझे ये बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि मैंने 2 से डिवाइड किया, मतलब मेरे पास एक रिएक्शन थी 2a प्लस 2b गिव्स 4 से, मैं कह रहा हूं इस रिएक्शन को मैंने 2 से डिवाइड किया, ये भी बात सही है। 2a प्लस 2b गिव्स 4c, यही वो रिएक्शन सेम लिखी हुई है। और आप कह रहे हो कि सर नहीं, हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। क्या दोनों बातें सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई करने वाला केस अभी देखा हमने कि जब आप k डैश निकालते हो तो जिससे मल्टीप्लाई किया वो पावर में जाता है, तो आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो पावर में क्या आएगा? अरे 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि 1/2 से मल्टीप्लाई करना, 3 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है 1/3 से मल्टीप्लाई करना, समझ गया ना? तो आप समझ गए कि आ जाएगा डेराइव करके वैसे ही। ठीक है, अब आते हैं बात कि अगर मान लिया थर्ड केस, व्हेन 2 केमिकल रिएक्शन आर एडेड, अगर 2 केमिकल रिएक्शन को जोड़ रहे हैं तो क्या होगा? जैसे लेट्स से पहली केमिकल रिएक्शन है a प्लस 2b गिव्स C, और दूसरी केमिकल रिएक्शन क्या मान लें, लेट्स सो b प्लस d गिव्स E, और यहां ले लिया 2b। हम मान लेते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, ठीक है ना? हमने क्या किया, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड कर दिया, देखो प्लस का साइन लगा, ठीक है ना? तो जब दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, ए तो ऐसे आ जाएगा, बी और बी कितना हो जाएगा, 4b हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा डी, एंड गिव्स C प्लस E, एंड इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K। तो इंपॉर्टेंट बात, व्हेन 2 और मोर रिएक्शन ऐड होंगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K किसके बराबर होगा, दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर, यानी K इज इक्वल टू K1 इंटू में K2 के बराबर होगा। यानी ऐड करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। और अगर सब्ट्रैक्ट करना है क्या होगा, फोर्थ, व्हेन 2 केमिकल रिएक्शन आर सब्सट्रैक्टेड, यह 2 केमिकल रिएक्शन को हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया। तो लेट्स से हमारे पास पहली केमिकल रिएक्शन जो थी वो a प्लस बी से क्या मिल रहा था, C, और दूसरी d प्लस E से क्या मिल रहा था, F, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था, इसका क्या था, K2 था, और हमने क्या किया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट। क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट। तो ऐसे केस में सुना ध्यान से, मैं यहां लिख रहा हूं ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब क्योंकि यहाँ देखो ए बी सी डी सब अलग अलग हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, आप चाहो तो सब ये कुछ प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग
जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ना, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे होगा? आप बताओ, आपने किस में से सब्ट्रैक्ट किया है? फर्स्ट में से, यानी K1 में से। किसको सब्ट्रैक्ट किया है? K2 को। तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K होगा ना, वो क्या हो जाएगा? K1 अपॉन में K1 अपॉन में K2, यानी डिवाइड में आ जाए। भाई ऐड करने पे मल्टीप्लाई हो रहा था, सब्ट्रैक्ट करने पे डिवाइड हो रहा है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। किसके हैं भाई साहब? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है बात? अब एक और चीज, फिफ्थ, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर दें, क्या कर दें? रिवर्स ऑन रिवर्सिंग केमिकल रिएक्शन, यानी हमने एक केमिकल रिएक्शन में अगर दिया है रिवर्स कर दिया, तो बताओ क्या होगा? सर कुछ तो होगा। लेट से पहले एक रिएक्शन थी A प्लस बी गिव्स C और इसका कांस्टेंट K था, फिर हमने इसको रिवर्स कर दिया, ऐसे बन गई, बनेगी ना? हाँ भाई, सही बात है। अब जब रिवर्स किया तो इसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K डैश। क्वेश्चन सर K डैश क्या होगा? तो K डैश इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन में K। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में K, यानी रेसिप्रोक। रिवर्स करने का मतलब क्या होता है? उल्टा कर दिया, फ्लिप कर दिया, ठीक है ना? फ्लिप करने का मतलब माइनस ही होता है, बट हमने यहाँ से जैसे, हाँ। अब इधर देखो ध्यान से, ये कैसे हुआ ये भी समझा देता हूं। देखो ध्यान से, अगर आप K लिखते तो क्या होता? कंसंट्रेशन ऑफ C ऊपर आता, कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B नीचे आता। सही बात है ना? अगर आप इसका इस वाले का लिखोगे K डैश वाले को, तो K डैश वाले का कितना आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ B ऊपर आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A ऊपर आएगा और कंसंट्रेशन ऑफ C। आप खुद सोचो ना क्या डिफरेंस है दोनों में, सिर्फ फ्लिप ही तो करना है। तो अगर मैं दोनों को फ्लिप कर दूं, यानी इसको अगर मैं कर दूं 1 अपॉन में K और इसको कर दूं कंसंट्रेशन ऑफ A ऊपर, मतलब दोनों को उल्टा करूंगा ना, तो लो ये K डैश के बराबर हो गया, हो गया ना? बराबर हुआ ना? क्लियर है? तो आई होप ये भी समझ में आ गया कि कैसे हुआ। अब सुनो एक और बात समझाता हूँ, सब्ट्रैक्शन वाले में भी उसी समझ सकते हो। जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसके आगे यानी नीचे वाले के आगे कौन सा साइन लगेगा? माइनस। माइनस साइन का मतलब होता है रिएक्शन को उल्टा कर देना। तो अगर मैं K2 वाली रिएक्शन को उल्टा करूंगा तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्चुअली में जो K2 होगा, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा 1 अपॉन में K2 के बराबर हो जाएगा। भाई ऐसे बोलो सीधा, अगर इस रिएक्शन के सामने माइनस का साइन लगा हुआ है नीचे वाले के, तो माइनस का मतलब रिएक्शन को फ्लिप कर देना, और फ्लिप करने से ये K2 हो जाएगा 1 अपॉन में K2। और फ्लिप करने के बाद दोनों को ऐड कर दिया हमने। अरे देखो दो चीजें होती है, बड़े आसानी से समझना। ये देखो मैं कह रहा हूं A से B बन रहा है और C से D बन रहा है, मैं कह रहा हूं दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। एक तरीका हुआ है, आप लिखोगे A माइनस C गिव्स B माइनस D। तो आपको तो जब माइनस साइन हो इधर लाना पड़ेगा, उधर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस, मतलब एरो B प्लस C, ऐसे ही होगा ना? मैं कह रहा हूं ऐसा मेहनत करने की क्यों जरूरत है, ऐसे लिखो। आपको पता है A क्या बताया था? A से B बनाया था ना, और C से D बनाया। मैं कह रहा हूं इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो इस रिएक्शन को मैं फ्लिप कर देता हूं। लो फ्लिप कर दिया, इधर D कर दिया, इधर C कर दिया। अब फ्लिप करने के बाद ऐड कर दिया, क्या आया? A प्लस डी गिव्स C प्लस बी या B प्लस C। क्या पहले जैसा ही आंसर है? बिल्कुल सेम है। अरे पहले भी यही आया था। तो सब्ट्रैक्शन क्यों करना? फ्लिप करो, ऐड कर दो। तो आपको पता है इसको फ्लिप किया है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 अपॉन में K2 हो जाएगा और इसका K1 रहेगा ही रहेगा। और जब रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में जाते हैं, तो K1 मल्टीप्लाई विद 1 अपॉन में K2। भाई सोचो
K1 मल्टीप्लाई विद 1 अपॉन में K2, तो सीधा सीधा हो जाएगा K1 अपॉन में K2 डिवाइड, बड़ा ही बात है ना। तो आपको क्लियर है यहां तक? कोई समस्या, दुख, दर्द, कष्ट? बहुत बढ़िया। तो आप चलते हैं कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखें तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 6.1 एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये प्रश्न कह रहा है कि फॉलोइंग कंसंट्रेशन वेयर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3। अमोनिया किसी ने बनाया है और अमोनिया बनाने के लिए कुछ चीजें आपको, कंसंट्रेशन आपको कुछ मिली है। कह रहा है N2 की कंसंट्रेशन इतनी है, H2 की कंसंट्रेशन इतनी है और NH3 की इतनी है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपको निकालना है तो पहले आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी अमोनिया के बनाने की। अमोनिया के बनने की इक्वेशन की अगर बात करें तो होता है N2 प्लस 3H2 महाराज गिव्स 2NH3। बैलेंस तो करना पड़ेगा, सही बात है। अब हमको दे रखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ N2 कितना है, 1.5 इंटू 10 की पावर यानी 10 की पावर -2 मोलर, ठीक है ना। और H2 की सांद्रता कितनी है, 3.0 इंटू 10 के पावर -2। तो 10 का पावर क्या है, 10 का घात बोले ना। NH3 की कंसंट्रेशन क्या होती है, 1.2 इंटू 10 की पावर -2 की पावर, मतलब -2 और मोलर। तो भैया कंसंट्रेशन पता है और हमको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का, यानी अब जो कंसंट्रेशन दे रखा है तो ऑब्वियसली कैसे निकलेगा। तो क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया पावर 2 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ H2 पावर 3 कंसंट्रेशन ऑफ N2 पावर कुछ भी नहीं, सही बात है ना, इज इक्वल टू अमोनिया का कितना दे रखा है भाई साहब 1.2, ठीक है ना। तो अगर हम लिखेंगे तो 1.2 इंटू 10 की पावर -2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे H2 कितना दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर -2, और कितना है 3 है इसमें पावर, और उसके बाद N2 कितना दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर -, सही बात है। अब देखते हैं ध्यान से, देखो ये हो जाएगा 10 की पावर -4 और ये 1.2 कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 1.2 का स्क्वायर होगा 1.44, ठीक है ना। तो 1.44 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन में 3 का क्यूब कितना होता है 27 इंटू 10 की पावर -6 इंटू में 1.5 इंटू 10 की पावर -2। तो अगर हम कट पिट करेंगे तो भैया इससे इसको काटेंगे तो 10 की पावर -2 बचेगा, और फिर इससे इस नीचे वाले को काटेंगे तो यह बचेगा 10 की पावर -4, और ये ऊपर जाके भाई साहब हो जाएंगे 10 की पावर 4, तो 10 की पावर हो गए 4, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ऊपर है कितना 1.44 और नीचे है कितना 27 इंटू में 1.5। अब भाई ये दशमलव वाला कैलकुलेशन कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा। तो कितना आ रहा है भाई साहब देख लेते हैं। हमारे पास कैलकुलेटर नाम की हाँ यंत्र या उपकरण है,
तो इस उपकरण का हम इस्तेमाल करेंगे 1.44 यानी 1.44 को डिवाइड करना है 27 से, आंसर आता है इतना, फिर इसको डिवाइड कर देना है 1.5 से, तो आंसर आता है 0.0355, बार बार यही आ रहा ना, इंटू 10 की पावर कितना 4। आप अगर बोलो इस दशमलव को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा भाई साहब, 3.55 आ जाएगा, इंटू ये 10 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो इसकी यूनिट अलग अलग आती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ऊपर क्या था, कंसंट्रेशन, यूनिट देखना चाहते हैं एम स्क्वायर, नीचे क्या है बताओ, एम क्यूब, और यहां है एम। तो भैया क्या बचा, अरे क्या बचा, स्क्वायर से एक ये गया और एक ये गया, तो एम स्क्वायर बचा, तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा m-2। तो यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोलर की पावर -2। क्लियर है बात। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। क्या किसका आंसर, ऐसे थोड़ी हो सकता है, देख लेते हैं, दिखाओ कहाँ क्या आ रहा है। गलत आ रहा है। इस पुरानी वाली बुक है या नई वाली है, तो किसी न किसी किताब में तो ये गलत था इसका आंसर। तो एनसीईआरटी में वहां आंसर गलत दे रखा है, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। चलो आगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 6.2, और 6.2 क्या कह रहा है, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ N2O2, अच्छा ठीक है, N2 है, O2 है, NO है, इन सील्ड वेसल्स एट 800 केल्विन, व्हाट विल बी द केसी फॉर द रिएक्शन। मैं चाहता हूं कि इसको पहले आप लोग करो फिर मैं करता हूं। तो भाई साहब तुम लोगों से हो गया, अब हम देख लेते हैं। तो अगर हम देखें क्या हो रहा है भाई, तो कंसंट्रेशन ऑफ N2 कितना है, 3 इंटू 10 की पावर -3 मोलर। कंसंट्रेशन ऑफ O2 कितना है, 4.2 इंटू 10 की पावर -3, और कंसंट्रेशन ऑफ NO कितना है, 2.8 इंटू 10 की पावर -3। अरे शांत रहो। अब अगर हम बात करें तो K इज इक्वल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ NO, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, और इसकी पावर 2 आएगा, और डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2। सही बात है ना, हाँ भाई। तो कंसंट्रेशन ऑफ N2 कितना है, मतलब NO कितना है, 2.8 इंटू 10 की पावर का स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ रहा है भाई, 4.2, पहले तो 2.8 इंटू 10 की पावर -3, 2.8 इंटू 10 की पावर -3। अच्छा 2.8 कहाँ लिख दिया मैंने वापिस से, क्या था भाई O2, हाँ N2 का है 3 ना, 3 इंटू 10 की पावर -3, और इंटू में 4.2 इंटू 10 की पावर -3। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 2.8 इंटू में 2.8 इंटू में 10 की पावर -6, अब बॉन में 3 इंटू में 4.2 इंटू में 10 की पावर -6। सही बात है ना, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6, इससे ये कैंसिल,
तो बचा 2.8 इंटू में 2.8 अपॉन में 3 इंटू में 4.2। तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, तो 2.8 गुणा 2.8 हो गया 7.84, डिवाइड किया 3 से और फिर से डिवाइड किया 4.2 से, आ गया 0.622, 0.622। हाँ, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो 6.22 इंटू 10 की पावर, वैसे ऐसे ही रहने दो यार, क्या ही पावर और में लिखे, नहीं अच्छा लग रहा है। तो अगर हम बात करें इसमें, अगर यूनिट निकालोगे तो ऊपर मोल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यूनिट लेस आएगा। ये कैसा आएगा, यूनिट लेस आएगा, कोई भी यूनिट इसकी नहीं आएंगी। क्लियर है, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, मैं करता हूं। तो कंसंट्रेशन हमें दे रखी है 1.5, किसकी किसकी हुई है, PCl5 PCl3 Cl2। पहली है PCl5 की, PCl5 की कंसंट्रेशन हमारी कितनी, 1.59, PCl5 पहला। अच्छा सॉरी, ऐसे अलग अलग दे रखा है, ठीक है ठीक है। तो PCl5 की दे रखा है, पहले देखो इधर, ये PCl3 की है, PCl तो Cl2 की है, PCl5 की है 1.41 मोल। और फिर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कितना दे रखा है, 1.59 मोल। और Cl2 का दे रखा है 1.59 मोलर। तो अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो होता है K इज इक्वल टू, अब यहां देखो ध्यान से, Cl2 और PCl3 ऊपर आएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, और यहाँ नीचे आया कंसंट्रेशन PCl5। मुझे लग रहा है तो बहुत आसान है। Cl2 ये कितनी है, कहाँ गई, 1.59, और PCl3 ये कितना है, क्या है इसकी, 1.41। अब उसके बाद अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1.59 मल्टीप्लाई विद 1.59 तो हो गया इतना, और डिवाइड कर रहे हैं इसको 1.41 से, तो आंसर आ रहा है 1.79। तो 1.79, ठीक है ना। यूनिट की अगर बात करोगे तो मोलर आएगा, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कांस्टेंट है। क्लियर है बात यहां तक। अब एक आध क्वेश्चन देते हैं KPKC का। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसमें हमें क्या करना है भाई साहब, देखो इधर, हाँ शांति रखो। कह रहा है एट 450 केल्विन, 450 केल्विन टेम्परेचर पर KP हमें दे रखा है, और आपसे कह रहा है कि आप क्या निकालो, KC निकाल लो। क्या निकाल लो, KC निकाल लो, ठीक है ना। और ये यूनिट कौन सी यूज किया, बार। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, KP इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, KC RT की पावर डेल्टा NG, सही बात है ना। तो अगर मैं डेल्टा NG यहां निकालूंगा तो कितना आएगा बताओ, डेल्टा NG, यहां गैस के कितने मोल हैं प्रोडक्ट में, 2, माइनस यहां कितने हैं, 2 प्लस 1 ऑक्सीजन है और 2 SO2 है, सही बात है ना। कितना आया, -1, सही बात है। और अगर हम बात करें तो हमें KP कितना दे रखा है, 2.5 इंटू 10 की पावर, ये स्लैश बार लिखा मतलब पर बार है, 2S कहाँ, अच्छा ओ सॉरी 2 ही था ना, कितना है, 2 इंटू 10 की पावर, ये हो गया हमारे पास। और हमें अब KC निकालना है। टेम्परेचर कितना दे रखा है, 450 केल्विन है। गैस कांस्टेंट मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, पहले भी लिखवाया हूं थर्मोडायनामिक्स के अंदर, फिर से बता रहा हूं। R की वैल्यू होती है 0.082 लीटर
atm पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी आर की वैल्यू होती है 0.083, अच्छा ये 21 और ये 31, ठीक है ना, लीटर बार पर केल्विन पर मोल, ठीक। फिर होती है 8.314, कितना, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। फिर एक और आर की वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। मैंने बताया था इन दोनों को आप कितना लिख सकते हो, 1/12, क्या लिख सकते हो, और ये वाला क्या होता है 25/3, और बाकी वो तो 2 है ही है। तो समझ ध्यान से, तो अगर हम बात करें तो R इज इक्वल टू कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम, हमें कैसे पता चलेगा, हाँ 1/12, क्योंकि देखो यहाँ बार है तो बार वाला यूज करेंगे तो मतलब 1/, या फिर आप अप्रोक्सीमेट करके ले सकते हो 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ये किलो नहीं भाई, केल्विन है, ठीक है ना, किलो केजी होता है, किलोग्राम। अब यार देखो मुझे क्या निकालना है, केसी निकालना है, तो रखते हैं सारी वैल्यूज। तो अगर हम बात करें केसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, केपी अपॉन में आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ऐसे हो जाएगा। और अगर हम केपी की वैल्यू की बात करें तो है 2 × 10 की पावर 10, और आर टी की पावर कितनी है भाई साहब, -1, तो अगर -1 है तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 10 की पावर -10, और ये ऊपर जाएगा तो 1 से कुछ मतलब है, आर टी सिर्फ बच जाएगा, तो आर इंटू में टी। तो अगर हम बात करें 2 × 10 की पावर 10 इंटू में आर की वैल्यू R/12 और टी की वैल्यू कितनी, 450। तो अगर हम कट करेंगे तो 2 6 12 आ गया, कट जाएगा वो, तो हाँ 6 7 5, ठीक है ना। अब हमारे पास बचा कितना, बस 75 ही बचा, तो और क्या, हाँ तो बचा हमारे पास 75 × 10 की पावर 10, या फिर आप बोल सकते हो 7.5 × 10 की पावर 11, अरे पावर बढ़ जाएगी ना एक, 75, ठीक। तो ये आपका आ गया क्या, केसी आ गया, क्या आ गया, ये केसी आ गया। कोई समस्या क्या, नहीं ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने केपी और केसी दोनों ही निकाल लिया है, और कोई दुख और दर्द है नहीं, ठीक है, नोट डाउन करोगे इसको। तो केपी केसी निकालना हमने सीख लिया है। अब बाकी सारी चीजें जो है हम अगली क्लास में कवर करेंगे और केमिकल इक्विलिब्रियम जो खत्म करेंगे, ठीक है ना।